Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. आज 16th ऑफ जनवरी है और आज के दिन की कुछ ट्वीट्स मेरे पास आई थी और मैं भी कुछ दिनों से ट्विटर पे देख रहा था कि स्टूडेंट्स का जो एंगर है, जो उनके ऊपर जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें वो काफ़ी बढ़ रहा है। और इस एंगर में उन्होंने अभी ट्विटर पे एक आउटरीच शुरू किया है। तो ये अलग अलग लोगों को ट्वीट करके उनको अप्रोच करने की ट्राई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हमें प्लीज़ हेल्प करो, क्योंकि हमारी सो एंड सो इश्यूज़ की वजह से हमारे पे ये प्रेशर है, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे पैसे अटके हुए हैं, हमारे करियर का सवाल है। तो ये जो सारे ट्वीट्स हैं उनको स्टडी अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रॉब्लम में हैं। तो मैंने जब इन ट्वीट्स को देखा, मैंने अपना एक लिस्ट बनाया। इस लिस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने इंक्लूड किए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखो। तो आप लास्ट तक जब वो ट्वीट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आपसे भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में दूसरे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो आप जल्दी से वो लिस्ट देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स का जो ट्विटर पे आउटरेज है, जो उनका आउटबर्स्ट है, वो क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले ये लिस्ट है और लिस्ट में सबसे पहला इशू है यार कि लोग लोन पे आ रहे हैं और अभी उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। अब चाहे वो कोई ऑफिशियल लोन है या फिर कोई रिश्तेदार से ली है, लेकिन लोन लोन होती है और इसका इंटरेस्ट इनके ऊपर अभी बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम है कि आईआरसीसी के पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है अभी। आप अगर उनको वेब फॉर्म फिल कर रहे हो तो रिप्लाई नहीं दे रहे, आप उनको ट्वीट कर रहे हो तो रिप्लाई नहीं दे रहे। जिनके आंसर्स उनको पता है उसके रिप्लाई देते हैं और जिसका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसको कोई सा भी ऑटोमेटेड रिप्लाई मिल जाता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉमन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है कि भाई जो एसडीएस कैटेगरी वाले हैं वो पूरी फीस भर के बैठे हैं, उन्होंने जीआईसी भी दिया है, लेकिन फिर भी वो लोग को बहुत ज़्यादा टाइम वेट करने को बोला है। हालांकि उनका प्रोसेसिंग टाइम 45 डेज है, तो उनको नहीं मिल रहा था और बीच में एक महीना खाली नॉन एसडीएस वाले को दिया था। अब नॉन एसडीएस वाले को देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट एसडीएस वालों को तो दो। तो प्रॉब्लम ये उनको ये भी एक हो रहा था स्टूडेंट्स को। तो उसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो है कि आपको एआईपी के बाद रिफ्यूज़ल मिल रहा है। क्योंकि जब सितंबर में एआईपी इशू किया था तब ये बताया गया था कि दिस इज़ एज गुड एज अ स्टडी परमिट। तो जब एज गुड एज अ स्टडी परमिट बोला तो स्टूडेंट्स ने आपके ऊपर भरोसा किया और पढ़ाई चालू की, और अब आप उनकी एलिजिबिलिटी रीचेक करके अब एलिजिबिलिटी के ग्राउंड्स पे अगर आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो तो ये बहुत अनफेयर है। बाय द वे, इस टॉपिक के ऊपर मैंने अपना एक और वीडियो बनाया, अगर आपको वो देखना है तो आपको ऊपर दिख जाएगा और उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद प्रॉब्लम है कि उनको पीपीआर के बिना स्टडी करने की परमिशन नहीं दे रही है कॉलेज, तो इसलिए वो फंस गए। और जब तक पीपीआर आईआरसीसी इशू नहीं करेगा तब तक उनकी पढ़ाई शुरू नहीं होगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो उनको डिफर करना पड़ेगा। और उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि भाई डिफरमेंट के लिए नेक्स्ट इनटेक अवेलेबल नहीं है, या तो फुल हो गया है या तो फिर सीधा सितंबर में है। तो ये भी स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देता है। इसके बाद है कि भाई मेडिकली अपडेट नहीं हो रहे लोगों के, कि वेब फॉर्म फिल करने पे कुछ लोगों के हो जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते। तो मेडिकल अपडेट नहीं हो रहे लोगों के, और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आता है कि मेडिकल एक्सपायर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में वो लोग क्लैरिटी चाह रहे हैं कि भाई हमें अब वापस देना है क्या मेडिकल, हमें अब करना क्या है इस सिचुएशन में। उसके बाद है बायोमेट्रिक्स के काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, डेट्स नहीं आ रही है, अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दुबई भी जाके आए थे लेकिन मेडिकल की वजह से अब फंस गए, या पीपीआर के कोई दूसरे प्रोसेस की वजह से फंस गए। और उसके बाद है कि एआईपी वाले कुछ लोग हैं जो सितंबर से अभी तक बैठे, ना ही उनको रिफ्यूज़ल दिया है, ना ही उनको पीपीआर मिल रहे। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और अब हम देखेंगे उन सारी ट्वीट्स को जो इस आउटरीच का पार्ट है। So now all these are real students जो अभी यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है। तो now let's see what they are tweeting। अब ये किनको ट्वीट कर रहे हैं? मार्को मेंडिसिनो को, जैसे मैंने आपको बताया, कैनेडियन पीएम को, वहाँ के आईआरसीसी को, नदीर पटेल जी को जो यहाँ के हाई कमिश्नर है। तो ये सारी लोगों को ट्वीट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि अब इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। इनके हैशटैग्स भी देखो, वी वॉन्ट डिसीजन एसएप, फिर क्लियर बैकलॉग ऑन प्रायोरिटी। तो अभी आपको ये भी दिख रहा है कि बैकलॉग है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आईआरसीसी ने वेबिनार में बोला था कि हमारे पास बहुत बड़ा बैकलॉग है। तो जल्दी से देखते हैं। एक्सपीडाइट फाइनल डिसीजन प्रोसेस। सी नाउ, इसका यहाँ पे एक और आपको चीज पता चलती है कि फाइनल डिसीजन ही नहीं मिल रहे लोगों को। एआईपी मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो हो जाता है, ये अपडेट हो जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन ही नहीं मिल रहे, फिर क्या मतलब है? तो इनका क्या कहना है कि वी नो दैट आईआरसीसी इज टोटली अवेयर अबाउट द करंट सिचुएशन। देयर आर अ लॉट ऑफ January 2021 files pending. Most of them are filed before December 2020. Almost 70% of those are complete, which means उनका biometrics और medical हो गया है, and still we students are not getting any response from the IRCC. अब मैं इसको थोड़ा सा zoom कर देता हूँ, शायद आप में से कोई अगर फोन में से देख रहा है तो उसको थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाए। Studying online is not favorable for many students. Okay. Also, after knowing about the incidents where students holding AIPs received rejections, none of us are willing to begin our studies with AIP.
So it's not in the students' favor that you guys are starting the AIP process again. We all know that it is a loop where at the end every student is going to need a final approval to fly to Canada. Why would you want to go through each and every file again to send us final approvals? फिर बताते हैं कि we request you to give out final approvals to the students whose files are complete before the end of January 2021. We cannot afford to defer to another intake because you guys are working on a limited capacity since the beginning of this pandemic. और इसके बाद कोई और है जो इनको फिर रीट्वीट कर रहा है. एक्सपीडाइट फाइनल डिसीजन प्रोसेस, सेव जनवरी बैच, वी वांट डिसीजन एसएप, क्लियर बैकलॉग ऑन प्रायोरिटी. फिर ये आईआरसीसी ने एक ट्वीट किया था जहां पे एक स्टूडेंट उनको बताते हैं वी वांट आवर वीजा रिजल्ट्स इन दिस मंथ. We are students of hybrid courses and we have to wait for another 8 months if we miss this January intake. और there is a lot of pressure. और जब ये बताते हैं कि यार हमारे पे इतना प्रेशर है, बर्डन है और आप इस स्पीड से अगर काम कर रहे हो तो हमारे पैसे, हमारा करियर, हमारा रेपुटेशन सब कुछ दाव पे लग गया है. इसके बाद है कोई और जो वापस उन लोगों को टैग कर रहा है, फिर वही हैशटैग्स यूज कर रहे हैं और बताते हैं कि प्लीज हेल्प अस एंड एक्सपीडाइट आवर प्रोसेस. वी आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. मतलब ये भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. इसके बाद एक और है जो बताते हैं मोस्ट एसडीएस फाइल्स आर सबमिटेड इन नवंबर एंड बिफोर दैट ऑलमोस्ट ऑल पीपल गिव बायोमेट्रिक्स बट स्टिल नो पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट. गिव अस अ फाइनल डिसीजन, वी डोंट नीड एआईपी. मतलब एआईपी भी नहीं चाहिए इनको. फिर वही हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, फिर उन्हीं लोगों को लोग बता रहे हैं. मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर तक लोग अगर पहुंच रहे हैं मतलब उनके पास जेन्युइनली और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं. इसके बाद वो फिर कोई और है जो इनको रिप्लाई दे रहा है और बता दे कि वी आर जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स एंड वी वांट आवर रिजल्ट्स इन जनवरी एज वी कांट स्टार्ट आवर क्लासेस विदाउट वीज़ा. मतलब ये और वो कॉमन प्रॉब्लम है कि बिना वीज़ा के आपको ऑनलाइन स्टडीज़ भी शुरू नहीं करने दे रहे कुछ कॉलेजेस. इसके बाद एक और है जिन्होंने एक हार्टफेल्ट लेटर लिखा है और ये लेटर में भी वो वही हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं अकाउंट्स को टैग कर रहे हैं और इनके लेटर को अब हम देखेंगे. Though international students are contributing a lot towards the economy of Canada, but still their time, money, mental peace are getting wasted when you guys don't issue visa fast. Can I ask why? Can't you guys speed up the whole process? And now the condition with COVID-19 has also been improved. The main reason why we people go for STS visa is because we get the decision fast, and so we pay our hard-earned money of our parents without any second thought to the college. While some go for student loan, and in this pandemic situation also where some people lost their jobs, but still parents take the risk of taking loans just to secure the future of their kids, and IRCC is not granting a visa. It's seriously heartbreaking for the students and more for their parents. इसके बाद second page है इनके letter का. So it is a request from each and every student to grant the final decision so that they can plan their career likewise. And if this is going to be the situation from your side, then clearly reveal that so that the students don't take admission to the universities and colleges and waste their money, because this is really depressing situation. Please expedite the final decision process. And if this is the situation that continues till the end of the year, then there would be a point where studying and living in Canada won't be a dream of any student. And let us all students come together and address this issue and support it in the best way possible so that the authorities can understand our point of view and do their bit. Thank you. So you can clearly see that ये emotional है. Now there's another tweet. ये बताते हैं please try to give more PPR to September intake students. Now we are going to start our second semester without visa, which is very stressful for us. And the last thing, don't give refusals after AIP on behalf of eligibility. It's totally unfair to those students who are taking online class. अब इनका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने एआईपी पे भरोसा करके ऑनलाइन शुरू किया था, नहीं तो उस टाइम पे वो डिफर भी कर सकते थे. तो अब उन्होंने एआईपी शुरू किया है, उनका पूरा कॉलेज का 1 साल खत्म होने आया क्योंकि सेकंड सेमेस्टर अभी शुरू हो जाएगा. तो इसलिए वो बता रहे कि अब अभी उनको अगर आप रिजेक्ट करोगे तो इट्स वेरी अनफेयर. इसके बाद एक और ट्वीट है, ये बताते हैं इन मेनी कॉलेजेस रिफंड फॉर द सेमेस्टर इज ग्रांटेड ओनली टिल द एंड ऑफ जनवरी, सो द स्टूडेंट्स आर इन डिलेमा whether to take a risk and wait for the visa or withdraw from the course. और फिर वो IRCC को बताते हैं that you need to speed up the process so that the students don't lose their money and time. इसके बाद एक और ट्वीट है, I have filed for student visa on 9 September 2020 yet I haven't received any update on it. Applicants who have filed their application later than me have received student visa and my application is still in progress.
Can you please explain why IRCC is processing in this way? So this is painful once again. Now read this tweet. Please give us final decision on our study visa files. We are waiting from 7 to 8 months. Now our biometrics are also done. So why are you not giving us our final visas? We are very depressed. Please understand our situation. So यार उनको हाथ जोड़ के वो बता रहे हैं किनको, मार्को मेंडिसिनो को, नदीर पटेल जी को, कनाडा इन इंडिया को। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यार ये स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ख़राब बात है ये, और इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और के स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन आ रही है। एंड आई रियली प्रे यार कि जो भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं यार, उनका एक सोल्यूशन जल्दी से आ जाए। फिर एक और है जो IRCC को रिप्लाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आई एम वेटिंग फ्रॉम लास्ट ईयर मार्च, आई एम डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज आई बेग यू टू गिव मी फाइनल रिजल्ट। You can see these emojis. So yeah, it's evident that students are in complete pressure. So there's another tweet. Stop discriminating against Indians. Process our visas. All students from other countries are getting visa. Why not Indians? We need our answers as soon as possible. फिर एक और है स्टूडेंट जो IRCC को रिप्लाई दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि why do you play with everyone's future? I already lodged my file in July and I already attended online classes from September and today is the first month done. I have to complete my biometrics, then you can't process my file. It's very hard for us. So इनका प्रॉब्लम है वो भी बहुत लेजिटिमेट है, और कॉलेज भी एक तरफ से शुरू हो गई है और इनके प्रोसेस भी अभी बाकी है। तो ये कॉम्प्लिकेशन में से भी इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, और ये अकेले नहीं होंगे, इनके अलावा और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सिमिलर प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। एक और ट्वीट है, दिस इज सो स्ट्रेसफुल टू वेट फॉर फाइनल डिसीजन सिंस लास्ट 5 months एंड यू गाइज हैवंट अपडेटेड मेडिकल। Is this makes any sense? How irresponsible Canadian embassy has become. My classes are already started and I am continuing without AIP or anything. Fast the process. मतलब ये फिर उनको वही बता रहे हैं कि यार क्लासेस शुरू हो गया है और आप लोगों ने अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं दिया है। तो ये स्टूडेंट अकेले नहीं है, ये मैंने आपको कुछ ही लिमिटेड ट्वीट्स यहाँ पे दिखाई थी, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्वीट्स दिखाने का मतलब नहीं था, बिकॉज इट्स मोर ऑफ द सेम। Many students are facing such issues and I think it's high time that IRCC takes the matter in their own hands। क्योंकि हमें पुराने दिन याद है कोविड के पहले के टाइम पे जब IRCC की एफिशिएंसी हमें 45 डेज का प्रॉमिस देते थे, लेकिन फिर भी 20 to 25 डेज में पूरा प्रोसेस खत्म कर देते थे। तो कनाडा का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड था, बट फिर कोविड के बाद जो भी मिसमैनेजमेंट आया है उसकी वजह से अब स्टूडेंट्स को हैवी प्राइसेस पे करनी पड़ रही है। So please share this video with as many friends as you can, because if they see कि दूसरे लोग भी है जो उनके जैसी सिचुएशन में है तो उनको थोड़ा बेटर फील होगा, या फिर उनको ये भी पता चलेगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनसे भी खराब सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो आई होप दिस वीडियो brings clarity to you about the student outburst on Twitter and I wish you all the very best with your file. Thank you so much.